नमस्कार। नमस्कार मित्रों। आइए फिर आज एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से एक बड़ी बीमारी जिसमें कि लोग फिजिकली मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और काफ़ी खर्चा करने के बाद भी सही इलाज मिल नहीं पाता है। तो इस तरीके से बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए एक मोटिवेशन के लिए एक सक्सेस स्टोरी जो कि रियल स्टोरी है आपके बीच में रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीके गुप्ता है। क्या समस्या थी आपको? मुझे सबसे पहले जो समस्या हुई थी वो तो पैर में प्रॉब्लम हुई थी, पैर में सूजन आने लगी थी। उसको डॉक्टरों ने डीवीटी करके मुझे डायग्नोस किया और जब मैं उसको डायग्नोस कराने गया तो उनको कुछ डाउट हुआ और मेरा प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ। फिर तो प्रोस्टेट कैंसर को मैंने जाकर के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में जिसका बड़ा नाम है वहाँ जाकर के मैंने उसका इलाज कराया। तो इलाज के दौरान सारे टेस्ट वगैरह हुए और उन्होंने बायोप्सी वगैरह करके उसको कंफर्म किया कि प्रोस्टेट का कैंसर है। कौन सी स्टेज में आपको पता चला था कि कैंसर? अब डॉक्टर्स ने तो मुझे जो बताया वो 4th स्टेज बताया था। तो उसका इलाज उन्होंने चालू कर दिया और जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एक चीज़ और मुझे बताई कि आपका ये हम इसको ठीक करेंगे लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये बात 2 डॉक्टर्स ने कही है। एक मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कि बॉम्बे में भी और दूसरी जगह भी कि आपकी जो लाइफ है वो ये जो इलाज चलेगा इससे लगभग 1 से 1.5 साल की लाइफ आपकी खिंच जाएगी। ठीक है, मैंने उनको कहा कि आप तो इलाज दीजिए, बाकी तो आगे की जो होगा देखेंगे। तो ये ट्रीटमेंट मेरा चालू किया, ट्रीटमेंट चलता रहा। पर उसके साथ ही साथ चूंकि मैं आपसे, शायद आपको तो ध्यान नहीं होगा पर मैं बहुत पहले से आपसे परिचित था। 4-5 साल, इसके 4-5 साल पहले मैंने कुछ किसी कारण से मैंने आपसे कुछ इलाज लिया था और मैं बहुत प्रभावित था। तो वो समस्या मेरी दूर हो गई थी। पर उसके बाद में वो आपका कुछ मेरे पास कनेक्शन कुछ था नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। कैसे तो भी मैंने उसको ढूंढ करके गूगल पे और आपसे कांटेक्ट किया और वहाँ से ही हमने फिर आपसे कांटेक्ट करके कुछ ट्रीटमेंट आपसे लिया। तो उस ट्रीटमेंट की वजह से मुझे जो लगा वो ये था कि मुझे कभी कमजोरी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो कि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आप का प्रोस्टेट इतना बड़ा हुआ है कि आपको तो व्हील चेयर पे भी आना संभव नहीं था, आपको तो सीधा स्टेज पे लेट करके आना चाहिए था। तो मैंने उसके कुछ दिन पहले से ही, जैसे ये डायग्नोस हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उसके 7 दिन पहले से ही हमने आपका आयुर्वेदिक लेना शुरू कर दिया। तो उससे मेरी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी रही कि मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। बस थोड़ा सा ये था कि जब मालूम पड़ जाता है कि कहीं कोई बीमारी हो गई है और इतनी घातक बीमारी है तो थोड़ा सा मन में आता है। पर इसके लिए आयुर्वेदिक इलाज ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया। जो आपके यहाँ का ट्रीटमेंट मैंने लिया उससे मुझे पूरे समय मैंने नॉर्मल लाइफ जी है। मुझे एक दिन भी कभी ये नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। एक कुछ प्रोटोकॉल हमने इनको बना के दिया था, उसमें कुछ दवाई, कुछ घरेलू चीज़ें खान पान की, कुछ लाइफ स्टाइल के फंडे भी हमने इनको दिए थे और योग प्राणायाम भी हमने कुछ स्पेशल टेक्निक के साथ इनको करने के लिए बताया था। वो जो पर्टिकुलर जिस स्टेज पे जब ये आप हमारे पास आए थे उस समय इनके लिए किस तरीके से प्राणायाम करना, ध्यान करना फायदे का था वो बताया था। आप वो जो साइड इफेक्ट्स जो थे एलोपैथी के बहुत स्ट्रॉन्ग बताया डॉक्टर्स ने काफ़ी कि वो उसका कीमो का इंजेक्शंस हैं और भी कई तरह की चीज़ें हैं। तो उनके जो साइड इफेक्ट थे उसका मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ और उसके लिए मैं आयुर्वेद को ही मानता हूँ कि उसी को इसका श्रेय जाता है। कितने दिन इलाज किया हमने आपका इलाज मई से चालू हो गया था मेरा, मई 2022 से, और अभी ये चल रहा है जुलाई। तो उस धीरे धीरे कुछ बीच में जैसे आपने बदलते भी रहे, जैसी समस्या रही उसके अनुसार ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज भी किया। तो उसके कारण मुझे छोटी मोटी कोई समस्याएं जो भी होती हैं वो भी नहीं हुई। और 1 साल बाद अभी मैंने जब इस मई में इसका वापस से PSA में कराया था तो PSA में ये रिपोर्ट लगभग मेरा ये नॉर्मल हो गया है, ये डॉक्टर ने मुझे बताया। कैंसर की आपकी जो बीमारी थी जो कि पेट स्कैन से आपको पता चली थी कि 4th स्टेज में है, फैल चुकी है,
1 से 1.5 साल डॉक्टर्स ने इलाज के बाद आपका सर्वाइवल टाइम जो बताया था, वो अपने इलाज से अभी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, पेट स्कैन की वापस से। वो कैंसर मतलब बॉडी से ऑलमोस्ट रिमूव हो गया है। बिल्कुल। फिजिकली भी मेंटली भी मुझे कोई आप प्रॉब्लम स्वस्थ है। और जहां तक ध्यान है, इलाज 1 साल हो गया इस बात को। इलाज अपना लगभग मोटा मोटा कितना दिन चला इस 1 साल में? बीच में काफी गैप भी रहे। बीच में गैप 1 आध महीने का कभी रहा है, बाकी कंटिन्यू इलाज चला है। साल भर अपना इलाज चला है तो कंटिन्यू चला, और अभी भी कुछ कुछ दवाई अपनी अभी भी चल रही है। और उसका ही परिणाम है कि मैं जिस कंडीशन में बैठ करके आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो वो मैं पूरा उसका श्रेय आयुर्वेद को ही देता हूँ और आपको देता हूँ कि आपने उस चीज को बहुत अच्छे देखिए, से श्रेय तो बहुत सारी चीजों को होता है कि कोई एक डॉक्टर या कोई एक दवाई मरीज ठीक नहीं करती है। कोई भी बीमारी हो, ये तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी थी 4th स्टेज, तो इसमें नो डाउट आयुर्वेद, योग, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी फैमिली का सपोर्ट, सभी चीजों का सपोर्ट, मिला जुला सपोर्ट होता है, उससे ही मरीज ठीक होते हैं। और वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है कि इस तरह की कोई बीमारी आप मैसेज देंगे तो जो अच्छा है। आप कुछ मेरा मैसेज यही है कि आत्मविश्वास नहीं डिगना चाहिए। कोई भी पेशेंट, कैंसर भी यदि है जिसको बहुत घातक मानते हैं, तो वो कैंसर भी, उसका भी इलाज हो सकता है। आयुर्वेद साथ में चलाइए। पहला उद्देश्य हमारा है कि हम अपने जीवन को बचाएं, और उसके लिए अगर हमें एलोपैथी लेना पड़ रही है, जो मेरा विचार है कि एलोपैथी लेना पड़ी तो मैंने एलोपैथी भी ली, आयुर्वेद लेना पड़ा तो मैंने आयुर्वेद भी लिया। और जहां तक डॉक्टर साहब की बात है कि उन्होंने मेरी हर छोटी छोटी समस्या को बहुत ध्यान से सुनकर और उसके अनुसार समय समय पे जो बदलाव दवाइयों में करना चाहिए था वो किया। तो आयुर्वेद का इसलिए है कि उसमें आपने इलाज करने के पहले बीमारी को बहुत बारीकी से समझा, और उसके अनुसार फिर जो भी आपने अपना ये बनाई दवाइयाँ मेरे लिए, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि आयुर्वेद ने मुझे इतनी इम्यूनिटी दी कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी पा रहा हूँ और सरवाइव कर पा रहा हूँ। तो उद्देश्य बस इतना ही कि हर बीमारी ठीक होती है। उस बीमारी के लिए थोड़ा लग के मेहनत करके डॉक्टर को भी और मरीज को भी, दोनों यदि अपनी मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से डॉक्टर अपना बेस्ट देंगे और पेशेंट उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, टाइमली डॉक्टर पे ट्रस्ट रखेंगे, विश्वास रखेंगे, दवाई खाने में ईमानदारी रखेंगे, तो लगभग सभी बीमारियां ठीक होती है। कैंसर के हमारे पास और भी ऐसे केस हैं। स्टोरी सभी पे बनाई नहीं जा सकती, समय भी कहीं ना कहीं मजबूर करता है। हमेशा समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति की ऐसी स्टोरी बनाई जाए और आप लोगों के बीच में रखी जाए, लेकिन कैंसर पे भी काफ़ी मरीजों पे हमने काम किया है और रिजल्ट पॉजिटिव ही मिले हैं। आप सभी के उज्जवल स्वास्थ्य की प्रार्थना के साथ धन्यवाद।